हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो ज़िंदगी है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। तो पढ़ने वाले हैं हम आज एक अध्याय जिसका नाम है पवित्र नदी गंगा। तो बच्चों, जो भारत है वो भारत नदियों का देश है। यहाँ अनेक पावन नदियाँ कल कल करके बहती हैं। पावन यानी कि पवित्र। गंगा यहाँ की सबसे प्राचीन व पवित्र नदी है। इसे अलकनंदा, भागीरथी, जाह्नवी व मंदाकिनी नाम भी दिए गए हैं। तो आइए अध्याय की शुरुआत करें। तो भारतवर्ष में प्रायः गंगा नदी को गंगा माता कहा जाता है। तो किस नाम से पुकारा जाता है गंगा नदी को? गंगा माता। पूजनीय माना जाता है उसे। लोग बहुत भक्ति भाव से इसकी पूजा करते हैं। इसका जल, गंगा जल, सभी धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान यानी कि जो भी धर्म के अनुसार कार्य होते हैं, आपके यज्ञ, पूजा पाठ, उसमें सब में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों हम। तो बच्चों, आपने शायद सुना होगा कि राजा भागीरथ अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने के लिए ही गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। गंगा का उत्पत्ति स्थान गंगोत्री है। तो गंगा का उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों? गंगोत्री। बहुत अहम शब्द है ये, इसे ध्यान में रखिएगा। ये गंगोत्री जो केदारनाथ से लगभग 40 किलोमीटर आगे और लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर है। क्या है गंगोत्री? एक ग्लेशियर है बच्चों। और यहाँ पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघल पिघल कर नदी के रूप में नीचे की ओर बहना आरंभ करती है। हिमालय पर्वत से बहने वाली इस नदी को भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालय से बहने वाली नदी को भागीरथी नाम से पुकारा जाता है बच्चों। तो पर्वतों के बीच कूदती, फाती तथा अटखेलिया यानी कि खेलती हुई, अटखेलिया करती हुई भागीरथी बड़े वेग से नीचे उतरती है। यानी कि उसका भाव जो होता है वो बहुत तेज होता है। देवप्रयाग में आकर वह अलकनंदा से मिलकर जाह्नवी कहलाती है। कहाँ पर? देवप्रयाग में जब पहुँचती है तो वह अलकनंदा से मिल जाती है और वहाँ उसका नाम जाह्नवी पड़ता है। और वहाँ से ऋषिकेश वो पहुँचती है। ऋषिकेश से 10 किलोमीटर नीचे हरिद्वार है। हरिद्वार से गंगा पूरी तरह समतल मैदान में आ जाती है, यानी कि मैदानी इलाकों में पहुँच जाती है और फिर आगे बढ़ती हुई प्रयाग पहुँचती है। प्रयाग यानी कि इलाहाबाद की तरफ वो पहुँचती है। प्रयाग के पास इसमें यमुना नदी आकर मिलती है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी भी अदृश्य रूप में यही मिलती है। अदृश्य यानी कि सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन अदृश्य रूप से वो भी यहाँ मिलती है। इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम, अर्थात 3 वेणियों अर्थात 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। कौन कौन सी 3 नदियां हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। तो हिंदू लोग इसे तीर्थराज प्रयाग भी कहते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर यहाँ कुंभ का मेला लगता है। कुंभ के अवसर पर यहाँ करोड़ों व्यक्ति संगम में स्नान करते हैं। गंगा का जल बड़ा पवित्र है। इसके रखे हुए जल में कई सालों तक भी कीड़े नहीं पड़ते। प्रयाग के बाद गंगा बिल्कुल शांत, गंभीर दिखाई देती है। कितनी प्राचीन है ये गंगा। हमारे देश के संपूर्ण इतिहास को इसने अपने सामने बनते देखा है। गंगा दीर्घकाल अर्थात बहुत बहुत पहले समय से बहती आ रही है और बहती रहेगी। इतिहास या भूगोल की किसी घटना से बंधकर यह रुक नहीं जाती। बहना ही इसका जीवन है। प्रयाग से गंगा बहती हुई वाराणसी पहुंचती है। यहाँ भगवान विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके किनारे अनेक पक्के घाट बने हुए हैं। सायंकाल जब शंख और घंटे की ध्वनि के साथ विश्वनाथ और माँ गंगा की आरती होती है तो यहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक हो जाता है। मनमोहक अर्थात मन को मोहने वाला दृश्य होता है। आपको भी कभी अवसर मिले तो आप भी इस आरती को जरूर देखिएगा। तो बच्चों, वाराणसी से बहती हुई गंगा बिहार पहुँचती है और वहाँ गंडक, कोशी तथा घाघरा की धाराओं को अपने में समेटती हुई राजमहल की पहाड़ियों से टकराती हुई बंगाल में प्रवेश करती है। फिर यह ब्रह्मपुत्र में मिलकर अनेक धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा बहुत पावन नदी है। इसका जल हम सब के लिए आवश्यक है। अतः हमें इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इसे प्रदूषण से बचाना चाहिए। इसके प्रति सफाई का ध्यान रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। तो बच्चों, गंगा हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है और वह है
रुक जाना नहीं मर जाना है, बढ़ते रहना ही जीवन है। अर्थात यह नदी हमें हमेशा निरंतर कर्मशील होने की प्रेरणा देती है कि जो इंसान जीवन में कर्मशील रहेगा वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा। जिस प्रकार नदी, गंगा नदी निरंतर बहती रहती है, कर्मशील रहती है, इसीलिए वो आज तक इस धरती पर विद्यमान है। इसी प्रकार मनुष्य को भी नदी से प्रेरणा लेते हुए कर्मशील बने रहना चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। यही इस पाठ का उद्देश्य है। आइए, अब समय आ गया है हमने क्या सीखा ये जानने के, यानी कि अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ने का। पहला प्रश्न, गंगा की उत्पत्ति कहाँ हुई? गंगा की उत्पत्ति गंगोत्री से हुई। ठीक है, इस प्रकार ये आप उत्तर देंगे पाठ के अनुसार और बाकी के प्रश्न पढ़िए और इसी प्रकार उत्तर दीजिएगा। बढ़ चलते हैं अब रिक्त स्थान की ओर। गंगा का उत्पत्ति स्थान गंगोत्री है। इस प्रकार आप रिक्त स्थान भरेंगे, बाकी के भी पाठ के अनुसार। आगे बढ़ जाते हैं हम बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर सही गलत का निशान आपने लगाना है। गंगा को राजा भगीरथ पृथ्वी पर लाए थे, बिल्कुल सही, तो यहाँ पर सही का निशान लगा दीजिए, ये सही बात है, भगीरथ ही लाए थे गंगा को धरती पर। बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही गलत का निशान आप स्वयं लगाएंगे। हम अध्याय के अनुसरण पर आ जाते हैं। इसमें प्रश्न है कि आजकल गंगा का जल बहुत गंदा है। आपके सामने यदि कोई गंगा जी में कुछ फेंक रहा हो तो आप उसे किस प्रकार रोकेंगे? उसे गंगा जल का महत्व बताएंगे, उसे डरका धमका कर या पुलिस बुलाकर उसे पकड़वाएंगे, पागल समझकर उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे? मेरे ख्याल से तो आप पहला विकल्प ही चुनेंगे कि उसे गंगा जल का महत्व बताएंगे। बिल्कुल, आप समझाएंगे कि गंगा का महत्व बहुत है, एक नदी के रूप में भी और एक पूजनीय नदी के रूप में भी। तो आगे बढ़ते हैं हम लेखन अभ्यास की ओर। बेहद अहम कार्य है ये भी आपका। देखिए, इसमें जो शब्द दिए गए हैं उनको आपने 4-4 बार लिखना है। इससे क्या होगा, एक तो ये शब्द आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, दूसरा आपका सुलेख बेहतर होगा, लेखन क्षमता अच्छी होगी और कभी भी आप वर्तनी की अशुद्धि नहीं करेंगे। इसलिए इस कार्य को जरूर कीजिएगा आप। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास, भाषा अभ्यास के प्रश्न इसमें आ रहे हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। वचन बदलने हैं, एक वचन है तो बहुवचन लिखिए, बहुवचन है तो एक वचन लिखिए। अब पहला है बाला, तो बाला का ये तो एक वचन में है तो इसको लिख दीजिए बालाए। ठीक है, लीजिए। अब इसी प्रकार बाकी के शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन आप स्वयं लिखिएगा। हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। कोष्टक में से उचित सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। डैश आम खाता हूँ, मैं कि तुम? मैं आम खाता हूँ, ये इसका सही वाक्य हुआ, तो मैंने सही विकल्प चुन लिया। इसी प्रकार आप भी सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरेंगे। हम तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। वाक्य प्रयोग करना है यहाँ पर शब्दों का। पहला है ग्लेशियर, तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है जो एक ग्लेशियर है। ठीक है, इस प्रकार बाकी के भी शब्दों को पढ़िए और अपना वाक्य में प्रयोग कीजिएगा बड़े सुंदर ढंग से। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम। योग्यता विस्तार का प्रश्न है। इसमें क्या करना है, गंगा नदी की सफाई के लिए आपके अनुसार क्या क्या उपाय करने चाहिए? बिल्कुल, बड़ा अहम प्रश्न है ये। देखिए, नदियाँ जो होती है ना, वो हमारी माता ही है और हमें शुद्ध जल प्रदान करती है, नदियों के द्वारा ही तो मिलता है, तो उसकी शुद्धता का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या क्या करेंगे बताइए। सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए कि हमें उसे प्रदूषण से रोकना है, उसमें गंदी चीजें नहीं डालनी है। ठीक है, तो इस प्रकार आप बाकी के उपाय स्वयं कीजिएगा। हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। आपने गंगा नदी के किन किन घाटों का भ्रमण किया है, यानी कि जहाँ जहाँ गंगा नदी बहती है आपने उन जगहों में से कहाँ कहाँ का भ्रमण किया है, ये आप लिखेंगे। आपको हमने इस पाठ में बताया कि गंगा नदी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर उसका अंत होता है और बीच में वो कहाँ कहाँ से बहकर निकलती है, तो वो सारे घाट हैं अहम। तो आप किन किन जगहों पर गए हैं उन घाटों के बारे में आपने यहाँ पर लिखना है, तो ये कार्य भी आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, हमारे जीवन में जल का बहुत महत्व है, जल को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और लोगों को भी आपने समझाना है कि जल इस धरती पर मौजूद रहे, इसके लिए क्या उपाय किए जाएं, उनकी शुद्धता बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। केवल एक गंगा नदी का ही सवाल नहीं है, सब नदियों की बात है, क्योंकि उनसे हमें पीने का पानी पर्याप्त होता है। तो फिर उनकी शुद्धता, उन्हें प्रदूषण से बचाना, ये हमारा दायित्व है। तो आइए संकल्प लीजिए कि ना आप प्रदूषण करेंगे और ना किसी को नदियों को प्रदूषित करने देंगे। तो बस इस आंदोलन को छेड़ दीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।